एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के पास एक बाज था। राजा उस बाज से बहुत प्यार करता था, लेकिन राजा का वो बाज उड़ता ही नहीं था। राजा उसे जब भी अपने महल से उड़ाने की कोशिश करता तो वो बाज एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वहां कुछ देर बैठकर वो बाज फिर से राजा के पास वापस आ जाता। और हर बार ऐसा ही होता, वो बाज हमेशा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वहां से उड़ने का नाम ही नहीं लेता। अब राजा उस बाज को हवा में उड़ता हुआ देखना चाहता था, तो उसने गांव वालों से कहा कि जो भी मेरे इस बाज को उड़ना सिखाएगा उसे मैं बहुत ही कीमती इनाम दूंगा। तो एक फकीर राजा के दरबार में आता है। वो राजा से कहता है कि मैं आपके इस बाज को उड़ना सिखाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। फकीर ने उस बाज को महल के बगीचे में ले गया और उसे वहां से उड़ाया। वो बाज फिर से उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर से कुछ देर के बाद वो बाज उस पेड़ से वापस नीचे उतर गया। अब फकीर के साथ भी बार बार वही हो रहा था जो राजा के साथ होता था। फकीर बार बार उस बाज को उड़ा रहा था और वो बाज उसी पेड़ पर जाकर बैठ रहा था। फकीर को देखकर महल के सैनिक भी उस पर हंस रहे थे और सोच रहे थे कि ये फकीर भी थोड़ी देर कोशिश करेगा और परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो फकीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सैनिकों से कहा कि इस पेड़ को ही काट डालो। अब ये सुनकर सारे सैनिक हैरान हो गए कि इतने बड़े पेड़ को हम कैसे काट डालें। फकीर ने ये बात राजा से कही और राजा के कहने पर उस पेड़ को काट दिया गया। अब उस फकीर ने फिर से राजा के सामने उस बाज को उड़ाया। बाज थोड़ा ऊपर गया और उस पेड़ को ढूंढने लगा, लेकिन पेड़ तो अब कट चुका था। बाज को वो पेड़ कहीं भी नजर नहीं आया और वो बाज आसमान में उड़ता गया और आसमान में ही महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और शाम होने पर वो वापस आ गया। ये देखकर राजा ने फकीर से कहा कि तुमने ये कैसे किया? तुमने इतनी जल्दी इस बाज को उड़ना सिखा दिया। तभी फकीर ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि महाराज, मैंने बाज को उड़ना नहीं सिखाया है। बाज तो पैदा होते ही उड़ना सीख जाता है। मैंने तो सिर्फ उसके कंफर्ट को हटाया है। वो जो पेड़ था वो उस बाज के आराम करने की जगह थी, उसका कंफर्ट जोन था। और जैसे ही पेड़ हटा तो उसने आसमान को ही अपना कंफर्ट बना लिया, दूसरे बाजों की तरह। और अब आप जब भी इस बाज को उड़ाएंगे ये आसमान में ही उड़ेगा। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भी हमेशा अपने कंफर्ट जोन से चिपके रहते हैं और जब तक वो कंफर्ट जोन हमारे पास में रहेगा तब तक हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भी उस कंफर्ट जोन को काट कर अपनी जिंदगी से हटा देना है। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी से कंफर्ट जोन को निकाल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ अपना कंफर्ट जोन बदल सकते हैं। जैसे इस कहानी में पेड़ कटने के बाद उस बाज ने अपना कंफर्ट जोन आसमान को ही बना लिया था, उसी तरह अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने आपको रोक कर रखा है। वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। तो इन चीजों को अपनी जिंदगी से हटाकर पढ़ाई को ही इंटरेस्टिंग बना लीजिए और अपना नया कंफर्ट जोन भी उसे ही बना लीजिए। ये जो जितने भी टॉपर लोग होते हैं, इन्हें देखकर लोग सोचते हैं कि ये लोग पढ़ाई कैसे कर पाते हैं, इतने घंटों, इतने सारे घंटों तक ये पढ़ाई कैसे कर पाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, उन लोगों ने पढ़ाई को ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। अगर आपने भी अपना कंफर्ट जोन पढ़ाई को बना लिया तो आपको भी पढ़ने में मजा आने लगेगा। आप अपने रुकावट वाले कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने सफलता वाले कंफर्ट जोन में चले जाओगे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।